press the bell icon on the YouTube app and never miss an... सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज के लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे दो कुशल महिलाओं को। भारत से होंगी भारत की बेटी नाज़िया इलाही खान जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं और अपने दमदार और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। उनका इंटरव्यू लेंगी पाकिस्तान से मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी जी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। 1 मिलियन 2 मिलियन अगर मेरा रीच है तो मैं इतने लोगों पर कंप्लेन करने बैठ जाऊंगी तो जो मैं कर रही हूँ वो शायद खत्म हो जाएगा, तो मैं उसको इग्नोर मारती हूँ। पर स्पेसिफिकली अगर कोई इस तरीके से यूट्यूब के माध्यम से या मुझे थ्रेट करता है या मुझे रात के वक्त अगर कोई डिस्टर्ब करता है या मर्डर की या रेप की अगर मुझे कोई मैसेजेस आते हैं या गलत जो है वो वीडियो को एडिट करके वो सब करके अगर बनाया जाता है या मेरे बारे में वो बातें कही जाती हैं जो मेरी जिंदगी से ताल्लुक रखती ही नहीं है या उसमें कोई सच्चाई होती ही नहीं है, तब मैं उठ करके जरूर जाती हूँ और मैं अपने तरीके से सारी जो कानूनी कार्रवाई है वो करती हूँ। और मैं सामने वाले को फिर कहती भी हूँ कि भैया मेरा तो एक रुपए भी खर्च नहीं हो रहा है पॉकेट से, पर तू जो कर रहा है तुझे तो बेल लेना पड़ेगा, उसमें खर्च होगा, आना जाना पड़ेगा उसमें खर्च होगा, वकील हायर करना पड़ेगा उसमें खर्च होगा, मैं तो सर्वोच्च न्यायपालिका तक चले जाऊंगी, मेरी चवन्नी नहीं खर्च होनी है। तो ऐसे सिचुएशन पर मैं जरूर स्टेप लेती हूँ। और भारत का साइबर क्राइम सेल इज वेरी स्ट्रॉन्ग कि कोई अगर फेक आईडी भी बनाया हुआ है पर अगर बात महिला के सिक्योरिटी की आ रही है या उसको हैरेस किया जा रहा है तो ये लोग बहुत एक्टिव होते हैं। लेकिन उसमें ये जरूर है कि आप क्या एडवाइस करेंगी जो फीमेल्स हैं जिनको परेशान किया जाता है, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो, चाहे वो यूट्यूब पर हो या कहीं पे भी, आजकल तो उसी का जमाना है ज्यादातर या उनको कोई फोन कॉल्स आ रही है तो उनको डर जाना चाहिए या उनको फौरी तौर पे उसके खिलाफ कोई एक्शन करना चाहिए? हमारे एक वो भी बड़ा कॉन्सेप्ट है ना कि जी लोग क्या कहेंगे, हालांकि लोग कुछ नहीं कह रहे होते, लोगों को पता ही नहीं लगता कि कुछ हुआ है। अभी जैसे रिसेंटली मुझे कुछ लोगों ने जो है वो मेरे अगेंस्ट वीडियो बनाई है, वो तो मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि आप वो एक पर्टिकुलर वो उस जो फ्रेम या टाइमिंग्स जो है जिसमें ये बात की गई है तो वो आप अगर यूट्यूब को भेज दें वो मिनट लिख के और कंप्लेन कर दें तो उनके चैनल्स जो हैं वो मतलब बंद भी हो सकते हैं, उनकी वीडियो भी डाउन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कहा कि जी खामोश ना बैठे। तो आपके ख्याल से फीमेल्स को डर जाना चाहिए या फिर ये कि एक्शन करना चाहिए इन लोगों, मतलब इस किस्म के जो कहते हैं ना लोग जो तंग कर रहे होते हैं या खामखा की फजूल बातें कर रहे होते हैं उनके खिलाफ? आंसू जी, मैं जिस दिमाग की लड़की हूँ, जिस दिमाग की मैं महिला हूँ, मेरे हिसाब से अगर कोई औरत आपको मलाइन कर रही है या आपकी व्यक्तिगत मामले में आपको डिफेम करने की कोशिश कर रही है या कोई मर्द कर रहा है, क्राइम इज क्राइम। यहाँ पर कोई औरत और मर्द नहीं होता है। क्या औरतें मर्डर करती हैं तो क्या वो जेल नहीं खटती हैं? औरतें चोरी करती हैं तो क्या वो जेल मेरा मतलब है कि औरतों को अगर किया जाए तो औरतें डर के बैठ जाएं या औरतें उसके खिलाफ एक्शन लें? मैं उस पर आ ही रही थी। तो क्राइम होता है, क्राइम का कोई जेंडर नहीं होता है। हाँ, रिलीजन जरूर होता है, ये मैं आज से नहीं 8 साल से बोल रही हूँ, लेकिन क्राइम का कोई जेंडर नहीं होता है। अब दूसरी बात है कि कभी भी डरना या हिचकिचाना नहीं चाहिए। आज मैं टी शर्ट में बैठी हूँ, इससे किसका क्या बुरा हो रहा है? नाज़िया इलाही खान, आप बहुत रिनाउंड हैं, आप बहुत अच्छा बोलती हैं, आप टी शर्ट कैसे पहन सकती हैं? व्हाट इज दिस नॉनसेंस, व्हाट इज दिस इडियोटिक थॉट? मेरी टी शर्ट पहन लेने से किस लड़की का क्या बुरा हो रहा है? तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको किसी ने मलाइन किया है या अगर किसी भी महिला को कोई भी मलाइन कर रहा है, डिफेम कर रहा है या सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहा है, तो छुप करके बैठना नहीं है या लोग क्या कहेंगे ये सोचना नहीं है। आपको ये सोचना है कि आपका सोल क्या कहेगा। क्या आपको उस बेइज्जती में चुप होकर के बैठने की इजाजत दे रहा है आपका सोल, या कह रहा है कि नहीं मुझे जवाब देना है और मुझे बैठ करके सोशल मीडिया के थ्रू जवाब नहीं देना है, मुझे कानूनी कार्रवाई करके जवाब देना है। तो देन गो, और एकदम कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप चुप रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी बातें लोगों के दिमाग में ये आ रही है कि शायद सच होगा तभी ये चुप है। अगर सच नहीं होता तो कुछ तो करती, एक स्टेप तो लेती। तो इसलिए अगर मेरे साथ भी मैं तो सबसे ज्यादा ट्रोल होती हूँ, सबसे ज्यादा मुझे तो दिन रात ट्रोल किया जाता है कि अब मैं थक गई हूँ कि कितने कंप्लेंट करूं यार, मैं परेशान हो गई हूँ। तो मैं चुप नहीं रहती हूँ।
इवन एक जूनियर मेरा, मैंने फिक्स किया है कि मैं तुझे 9,000 रुपए सैलरी दूंगी, तो सिर्फ डेफेमेशन नोटिस भेज, तो सिर्फ कंप्लेन कर जितने लोग मुझे ट्रोल करते हैं और जितने, क्योंकि देखिए अगर कोई कह रहा है कि नाजिया ने प्लास्टिक सर्जरी कराई है, ये एक ब्लेम है। आई वॉज 102 kg बिकॉज ऑफ पीसीओडी। उसके बाद फिर मैंने डाइट वाइट किया, मैंने योगा किया, जिम किया, मैं पतली हो गई, तो सारे शक्ल सूरत फिर से सामने आ गए। पर कहा यह जा रहा है कि मैंने करोड़ों रुपए खर्च कर करके प्लास्टिक सर्जरी कराई है। दिस इज फेक। अगर आपके पास जिसने ये बात कही है, अगर उनके पास कोई प्रूफ है तो प्रूफ रखो सामने, एकदम प्रूफ रखो, पर ये र्यूमर मत उड़ाओ। तो या नाजिया के 10 बॉयफ्रेंड है, 50 पति है, तो 50 पति को लेकर आओ सामने में, फिर मुझे करना पड़ेगा। अगर मेंटेनेंस में 50 पति 5-5 हजार रुपए देगा, और ये पर्सनल अटैक्स करने की परमिशन दी किसने? एक हो या 10 हो, कुछ भी हो, कोई भी हो, किसी फीमेल की अपनी लाइफ है ना, उसके ऊपर पर्सनल अटैक करने खुद से अपने आप को उस अथॉरिटी की पोजीशन में डाल देते हैं कि भाई हम कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को मुझे लगता है कि मुंह से बोल करके जवाब नहीं देना चाहिए, कानूनी तरीके से जवाब देना चाहिए, ताकि जब चिट्ठियां उनके पास जाएंगी, ताकि जब एफआईआर की कॉपी उनके पास जाएगी, 41 का नोटिस जाएगा, तो उनको ध्यान में आएगा कि अच्छा मैंने कुछ तो गलत कर दिया है, कुछ तो बुरा किया है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे मैं झगड़ा देखती हूँ कि वो उसको बोल रहा है, वो उसको बोल रहा है, ये नहीं होना चाहिए, बल्कि कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। और मेरे ख्याल है फीमेल्स को भी जो है वो घबराना नहीं चाहिए ऐसी चीजों से, क्योंकि अब जाहिर है ये एक आम सी बात हो गई है। पहले शायद कम होता होगा, लेकिन अब सोशल मीडिया के टाइम पे तो ये चीज बहुत आम हो गई है। तो उसमें यकीनन अब सामने ज्यादा आ रहे हैं ना केसेस, अब केसेस सामने ज्यादा आ रहे हैं, ये कह सकते हैं आप। स्कूल में बुलीज, सोशल मीडिया, कॉलेज में बुलीज, उसके बाद वर्किंग प्लेस में बुलीज, या किसी को बहुत ह्यूमिलिएट करना, या अगर कोई कम दिखने वाली लड़की है तो उसको बहुत फ्रस्ट्रेशन फील कराना, उसको डिप्रेशन में डाल देना। पहले तो मैंने कई केसेस बॉडी शेमिंग और ये सारा कुछ, जी हाँ, बॉडी शेमिंग कर देना, या किसी के स्ट्रक्चर अच्छे नहीं है तो वो शेम करना। तो ये सारी चीजें पहले भी बहुत होती थी। मैंने कई केसेस अपने सीनियर के साथ देखे हैं कि लड़कियों ने सुसाइड कमिट किया है, महिलाओं ने सुसाइड कमिट किया है कि मैं और नहीं बर्दाश्त कर सकती। तो अभी क्या हो गया है कि अब हमें वोकल होने की जरूरत है, हमें अपफ्रंट आकर के ना एकदम ईंट का जवाब पत्थर से देने की जरूरत है। पर मैं वो कुत्ता बिल्ली वाली लड़ाई पर भरोसा नहीं करती हूँ, तब तो मैं दिन रात कुछ ना कुछ बोलते ही रहूंगी लाइव पे आकर के। बिल्कुल ऐसा ही है, कमेंट्स आते रहते हैं। तो मेरे फेसबुक पे 3 मिलियन रीच है, मेरे इंस्टाग्राम पे 2 मिलियन रीच है, तो मैं सबको कितना जवाब दे सकती हूँ। और खास करके मुसलमान ही जो है, तेरा मेरा रिश्ता क्या, गाली देने वाला और क्या, तो ये वो कहते हैं मुसलमान लोग। तो लेकिन मैं कानूनी कार्रवाई जरूर करती हूँ, जरूर, मैं छोड़ती नहीं, बिल्कुल करना भी चाहिए। और मैं भी यही समझती हूँ कि वो तू मैं वाली आदत मेरी भी नहीं है कि उधर से कोई कुछ बोल रहा है, इधर से कुछ बोला जाए, वो नहीं है। लेकिन हाँ, वो 100 सुनार की और 1 लोहार की वाली जरूर होनी चाहिए। एक दें, मगर ऐसा टिका के देना कि लोगों को याद रहे कि कुछ किया था। बहुत शुक्रिया नाजिया कि आज आपने ज्वाइन किया। हमेशा आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू। दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया इलाही खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा। जब भी नाजिया जी बोलती हैं, अपनी बुलंद आवाज में अपने तीखे जवाब देती हैं, तो ना सिर्फ पाकिस्तानी पत्रकार शौक में चले जाते हैं, बल्कि उनके लिए तालियां बजाने के लिए भी मजबूर हो जाते हैं। बाकी आपने देखा कि नाजिया खान जी ने कैसे पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। अगर बात होती कि हिंदू और मुस्लिम साथ नहीं रह सकते, तो पाकिस्तान में इतने दंगे क्यों हो रहे हैं, क्यों पाकिस्तानियों ने अफगानिस्तानियों को निकाला, क्यों पाकिस्तानी जो है वो अहमदियों पे जुल्म ढाते हैं, इसके बारे में नाजिया खान जी ने जो जवाब दिया वो कई लोगों की आंखें खोल देगा। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और मजेदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।